मानवीय इतिहास में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। इसी पर आधारित एक प्राचीन कबड्डी स्टोरी कहानी, जिसमें एक साधारण लड़का असाधारण काम कर गया। कुछ बहुत ही पुराना गांव था। यहाँ कबड्डी खेलने की प्राचीन प्रथा थी। गांव का हर नागरिक कबड्डी खेलने को गर्व समझता था। ज्यादातर नौजवान ही इस खेल में भाग ले पाते थे। कबड्डी खेलने के लिए बुद्धि के साथ साथ ताकत की आवश्यकता होती है। इस गांव में हर घर में से कम से कम एक सदस्य कबड्डी में जरूर हिस्सा लेता है, और जिस घर में कबड्डी खेलने वाले नहीं होते उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। बल्कि यूँ कहे कि इस गांव में कबड्डी को मर्दाना सबूत माना जाता है। गांव में सीनू नामक एक लड़का रहता था, जो शरीर से बहुत दुर्बल दिखाई देता था। उसकी रुचि संगीत में थी। गांव के बाकी लड़के सीनू को अक्सर कबड्डी के लिए ललकारा करते थे, लेकिन सीनू किसी बात का जवाब देने में सक्षम नहीं था। उसकी भले ही उम्र 22 वर्ष की थी, लेकिन उसके शरीर की ताकत 12 वर्ष के बच्चे से भी कम थी। सीनू के माँ बाप उसकी शारीरिक दुर्बलता से बहुत चिंतित रहा करते थे। वह कई डॉक्टरों से अपने बेटे का इलाज करवा चुके थे, लेकिन सीनू का शारीरिक विकास रुक चुका था। उसे किसी डॉक्टर की कोई भी दवा असर नहीं कर पा रही थी। सीनू के पिता अपाहिज होने की वजह से कबड्डी में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। सीनू के पापा को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन सीनू कबड्डी खेल में असमर्थ है। गांव के लोगों के तानों से सीनू परेशान रहने लगा था। वो अपने पिता से भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह जानता है कमी उसी के अंदर है। एक दिन वो हताश होकर जंगल के रास्ते गांव से बाहर निकल जाता है, और पूरा एक दिन सफर करने के बाद एक गुफा पहुंच जाता है। गुफा चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढकी होती है। गुफा रहस्यमय लग रही होती है। सीनू गुफा के अंदर डरते हुए प्रवेश करता है। अंदर पहुंचते ही सीनू को एक इंसान का कंकाल पड़ा दिखाई देता है। वो कंकाल को देखते ही घबरा जाता है। सीनू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरते ही सीनू के शरीर में बहुत तेज जलन होने लगती है, और धीरे धीरे उसके शारीरिक आंतरिक बदलाव होने लगता है। सीनू का शरीर फौला से भी मजबूत हो चुका था। सीनू फुर्ती के साथ कुएं से बाहर निकलता है और गुफा को चारों ओर चक्कर लगाता है। कुएं से पानी के प्रभाव से सीनू बदल चुका होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वो अपने गांव पहुंच जाता है और बिना किसी के बात किए अपने घर पहुंच जाता है। सीनू के माता पिता इतनी देर तक उसके बाहर रहने से चिंतित थे। वह उसके आते ही उसे डांटने लगते हैं, लेकिन सीनू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो अपने कमरे में जाकर आंख बंद करके बैठ जाता है। सीनू के माता पिता उसकी अजीब हरकत से सोचने पड़ जाते हैं, लेकिन वह उसके व्यवहार को नजरअंदाज करने के उसके लिए खाना लाते हैं। सीनू खाना खाने के लिए मना कर देता है। सीनू की माँ उससे पूछती है, क्या तुमने बाहर कुछ खा लिया है? लेकिन सीनू कहता है, मुझे आप लोग अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। अगली सुबह सीनू की माँ उसे बाजार से सब्जी लाने को कहती है। माँ की बात सुनकर ही वो बाजार चला जाता है, लेकिन बाजार में गांव के कुछ उपद्रवी लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन सीनू अब बदल चुका था। सीनू उन लड़कों को चिताने देता है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो उन्हें जोरदार ताकत का नमूना दिखाते हुए घायल कर देता है। सीनू की ताकत देखकर सभी लड़के भाग खड़े होते हैं। सीनू को लड़ते देख बाजार में कई लोगों की ताज्जुब होता है। सीनू अब अपने घर पहुंच चुका होता है, जो उसके घर में कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जिन लोगों को सीनू ने मारा था वो सीनू की शिकायत लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सीनू के पिता को यकीन नहीं होता है कि सीनू ने चारों को अकेले मारा है। सीनू के आते ही उसके पिता उसे पूछते हैं, क्या तुमने इन चारों को मारा? सीनू हाँ कहते हुए सिर हिलाता है। सीनू के पिता अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चे के अंदर कबड्डी का खिलाड़ी देख रहे थे। अगर सीनू इन चारों को अकेले मार सकता है तो वह कबड्डी खेलने में भी सक्षम है। सीनू के पिता उन 4 लड़कों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और सीनू को डांट कर घर के अंदर ले जाते हैं। कमरे में अंदर पहुंचते ही वो अपने बेटे को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आया? क्या तू कबड्डी में प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? सीनू अपने पिता की खुशी देखकर मना नहीं कर पाता और कबड्डी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग कबड्डी को लेकर उत्साह बना हुआ था। सभी कबड्डी के खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाने के लिए ग्रामीण अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं। सीनू भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाने पहुंच जाता है, लेकिन सीनू के दुर्बलता के कारण उसे कबड्डी में हिस्सा लेने से मना कर दिया जाता है। जब सीनू के पिता को यह बात पता चलती है तो वह गांव के सरपंच से आग्रह करते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बच्चे को खेलने का एक मौका दीजिए।
अगर इस वर्ष का प्रदर्शन आपके अनुसार नहीं हो पाता है तो जीवन में दोबारा कभी मौका नहीं मत दीजिएगा। पिछले कई वर्षों से यह गांव कबड्डी प्रतियोगिता में हार ही रहा था, इसलिए सरपंच सोचते हैं इस वर्ष भी यदि हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा, और वह सीनू को कबड्डी में हिस्सा लेने की मंजूरी देते हैं। खेल प्रारंभ हो जाता है। सीनू कबड्डी खेलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन सीनू की टीम का कप्तान उसे खेलने का मौका नहीं देता है। कुछ घंटे खेलने के बाद सीनू की टीम की हालत बुरी हो चुकी है, लगभग वो हारने ही वाले होते हैं। तभी सीनू जबरदस्ती अपनी टीम की तरफ से खेलने आ जाता है और पहली बार में ही प्रतिद्वंदी टीम के 5 खिलाड़ियों को बाहर कर देता है। सीनू का पहला ही आक्रमण देखकर गांव की जनता ताली बजाने लगती है। अगली पारी में विरोधी टीम का खिलाड़ी सीनू की तरफ कबड्डी बोलते हुए आता है, लेकिन सीनू ने उसे बाएं हाथ से ही पकड़कर हवा में उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। सीनू की ताकत के सामने विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी हार मान लेते हैं। सीनू की टीम कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बन जाती है। सीनू के पिता उसके खेल के प्रदर्शन देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। सारे गांव की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस समय गुफा की शक्तियों की वजह से सीनू ने अपने गांव का सम्मान वापस ला दिया, लेकिन वह अभी भी अपने बदलाव से अनजान था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? एक प्यारा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी स्टोरी एंड एंजॉयमेंट की स्टोरी के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।